नमस्कार किसान भाइयों और खेती किसानी से जुड़े सभी दोस्तों। आज के इस विषय में हम खेती में एक बेहद अहम और लाभकारी तरीके पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि तंबाकू का फसलों में कीटनाशक के रूप में उपयोग है। जब भी हम तंबाकू का नाम सुनते हैं, तो अमूमन हमारे दिमाग में इसका उपयोग नशे के दुष्प्रभावों और स्वास्थ्य के नुकसान के रूप में आता है। परंतु प्रकृति ने हर चीज के दो पहलू बनाए हैं और खेती की दुनिया में तंबाकू एक वरदान साबित हो सकता है। अगर इसका सही और सटीक इस्तेमाल किया जाए तो यह महंगे रासायनिक कीटनाशकों का एक बेहतरीन, सस्ता और जैविक विकल्प बन जाता है। हमारी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान रस चूसने वाले कीटों, पत्ते चबाने वाली सुंडियों और मिट्टी में पनपने वाले हानिकारक जीवाणुओं से होता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए किसान भाई अक्सर बाजार से महंगे और जहरीले रसायन खरीद कर लाते हैं, जिनसे न सिर्फ खेती की लागत बढ़ती है, बल्कि हमारी मिट्टी, पर्यावरण और फसल की गुणवत्ता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में तंबाकू एक असरदार समाधान के रूप में उभरता है। तंबाकू के अंदर एक प्राकृतिक रासायनिक तत्व पाया जाता है, जिसे निकोटीन कहते हैं। यह निकोटीन एक शक्तिशाली अल्कलॉइड है, जो हालांकि इंसानों के लायक हानिकारक है, लेकिन कीटों के लिए यह एक भयानक जहर का काम करता है। जब भी हम तंबाकू के पानी या अर्क का छिड़काव फसल पर करते हैं, तो इसमें मौजूद निकोटीन कीटों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये उनके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है, जिससे उनकी रक्त संचार प्रणाली और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। कीट लकवाग्रस्त हो जाते हैं और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। तंबाकू का मुख्य रूप से उपयोग रस चूसक कीटों के खिलाफ सबसे ज्यादा असरदार पाया गया है। फसलों पर आक्रमण करने वाले एफिड यानी माहू, जेसिड, सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, मिलीबग और मकड़ी जैसे कीट इसके छिड़काव से आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। इसके अलावा पत्तों को चबाने वाली छोटी सुंडियों और मिट्टी में रहने वाले दीमक और नेमाटोड्स के खिलाफ भी तंबाकू की धूल या इसके अर्क का प्रयोग कारगर होता है। तंबाकू की एक खासियत यह भी है कि इसका असर बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसे कॉन्टैक्ट पॉइजन या संपर्क कीटनाशक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जो भी कीट इसके संपर्क में आएगा वो नष्ट हो जाएगा। अब हम विस्तार से जानेंगे कि खेत पर ही या अपने घर पर तंबाकू का कीटनाशक कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के मुख्य रूप से 2 या 3 तरीके हैं, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है कोल्ड स्टीपिंग यानी ठंडे पानी में भिगोकर अर्क निकालना। इसके लिए आपको बाजार से लगभग 1 किलोग्राम सूखे तंबाकू के पत्ते या तंबाकू की धूल लानी होगी। तंबाकू की धूल आपको किसी बीड़ी बनाने वाले कारखाने, तंबाकू की दुकान या किसान मंडी में बहुत ही कम दाम पर आसानी से मिल जाएगी। आपको एक बड़ा मिट्टी का घड़ा या प्लास्टिक का ड्रम लेना है और उसमें लगभग 10 से 12 लीटर साफ पानी डालना है। अब इस पानी में उस 1 किलोग्राम तंबाकू की धूल या सूखे पत्तों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। इस ड्रम या घड़े को ढककर किसी छायादार जगह पर लगभग 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में दिन में 1 या 2 बार एक लकड़ी के डंडे से इस घोल को अच्छी तरह चला दीजिए, ताकि तंबाकू का पूरा सत्व यानी एक्सट्रैक्ट पानी में घुल जाए। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग बिल्कुल गाढ़ा भूरा या काला हो गया है और उसमें से एक तेज गंध आ रही है। ये इस बात का संकेत है कि तंबाकू का निकोटीन पानी में अच्छी तरह घुल चुका है। अब इस घोल को किसी पतले सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से दूसरे बर्तन में छान लीजिए। कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ लीजिए ताकि सारा अर्क निकल आए। छानने के बाद जो ठोस कचरा या बचा हुआ तंबाकू का गूदा बचेगा, उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसे अपने खेत की मिट्टी में खाद के रूप में या कंपोस्ट गड्ढे में डाल सकते हैं, जहां वो गलकर मिट्टी के दीमक और अन्य कीटों को दूर रखेगा। जो गाढ़ा अर्क आपके पास बचा है, वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड तंबाकू कीटनाशक है। इसे बनाने का दूसरा तरीका उबालने की विधि है। अगर आपके पास 24 घंटे का समय नहीं है और आपको तुरंत छिड़काव करना है, तो आप इस 1 किलोग्राम तंबाकू को 10 लीटर पानी में डालकर किसी बड़े बर्तन में आग पर उबाल सकते हैं। इस घोल को धीमी आंच पर लगभग आधे घंटे तक उबलने दीजिए। लेकिन इस विधि में एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि उबलते समय इसमें से जो भाप निकलती है,
उसमें भी निकोटीन के कण होते हैं। अगर वो भाप आपकी आंखों या सांस के जरिए नाक में चली जाए तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है और जी मिचला सकता है। इसलिए इस घोल को हमेशा खुली हवा में, खेत में किसी पेड़ के नीचे उबालें, न कि बंद कमरे या रसोई घर में। उबालने के बाद घोल को ठंडा होने दें और फिर उसको सूती कपड़े से छान लें। ये भी आपका अर्क तैयार है। इस अर्क को और भी ज्यादा ताकतवर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किसान भाई इसमें नीम, लहसुन और मिर्च का मिश्रण भी कर सकते हैं। इस तीसरी विधि में आप आधा किलोग्राम नीम के पत्ते या नीम की निम्बोली का पाउडर, 250 ग्राम तीखी हरी मिर्च और 250 ग्राम छिला हुआ लहसुन लीजिए। इन सबको मिक्सी में पीसकर या सिलबट्टे पर कूटकर एक बारीक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को भी तंबाकू वाले पानी के साथ उबाल सकते हैं या ठंडे पानी में भिगो कर रख सकते हैं। लहसुन और मिर्च में तीव्र रासायनिक गुण और गंध होती है जो कीटों को भगाने में बहुत मदद करती है, और नीम अपने आप में एक बेहतरीन जैविक कीटनाशक है। जब तंबाकू का निकोटीन इन तीनों के साथ मिलता है तो ये आम रासायनिक दवाओं से भी बेहतर परिणाम देता है। अब बात करते हैं इस दवा के उपयोग की, यानी इसका छिड़काव कैसे करना है। ध्यान रखें, जो अर्क आपने छान कर तैयार किया है वो बहुत ही गाढ़ा और शक्तिशाली होता है। इसे बिना पानी मिलाए सीधे फसल पर बिल्कुल न छिड़कें, वरना फसल के पत्ते जल सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए अर्क को पतला करना जरूरी है। एक सामान्य अनुपात के अनुसार 1 लीटर तंबाकू के अर्क को कम से कम 10 से 15 लीटर साफ पानी में मिलाना चाहिए। आजकल किसानों के पास 15 या 16 लीटर की बैटरी वाली या हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन होती है। उस स्प्रे टैंक में पहले आधा टैंक पानी भरें, फिर उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर तंबाकू का अर्क डालें। इस घोल में एक बेहद जरूरी चीज मिलानी होती है, और वो है स्टीकर या चिपकने वाला पदार्थ। चूंकि तंबाकू का पानी पत्तों पर ठहरता नहीं है और बूंद बनकर नीचे गिर जाता है, इसलिए इसमें किसी साबुन का घोल, कपड़े धोने का लिक्विड डिटर्जेंट या सर्फ का पानी मिलाना चाहिए। 15 लीटर की टंकी में लगभग 10 से 15 ग्राम सर्फ या 2 बड़े चम्मच लिक्विड साबुन काफी होता है। अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप 10 से 20 मिलीलीटर नीम का तेल भी इसमें मिला सकते हैं। साबुन या स्टीकर मिलाने से ये दवा पत्तों के ऊपर और नीचे अच्छी तरह फैलकर चिपक जाती है, जिससे कीट जैसे ही पत्ता खाता है या दवा के संपर्क में आता है, उसकी मौत हो जाती है। अब टंकी को पूरा पानी से भर लें और अच्छी तरह हिला लें। आपका घोल छिड़काव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सबसे ध्यान देने योग्य बात आती है इसके उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। क्योंकि तंबाकू चाहे एक प्राकृतिक दवा है, लेकिन ये मनुष्य और पशुओं के लिए एक जहर ही है। इसे हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है। सबसे पहली और अनिवार्य सावधानी है व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी अपनी खुद की हिफाजत। दवा बनाते समय और खेत में छिड़काव करते समय पूरे कपड़े पहने, हाथों में लंबे रबर के दस्ताने पहनकर ही दवा का मिश्रण बनाएं। आंखों को भाप और छिड़काव की बूंदों से बचाने के लिए सुरक्षा चश्मा लगाएं। मुंह और नाक पर अच्छा वाला मास्क या सूती कपड़ा कसकर बांध लें, ताकि दवा सांस के माध्यम से फेफड़ों में न जाए। ध्यान रहे, तंबाकू का निकोटीन हमारी खुली त्वचा यानी स्किन के रास्ते भी हमारे खून में शामिल हो सकता है और हमें बीमार कर सकता है। इसलिए नंगे पैर या आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर कभी स्प्रे न करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हवा किस दिशा में चल रही है। हमेशा हवा की दिशा में पीठ करके चलते हुए स्प्रे करें, ताकि स्प्रे उड़कर आपके शरीर, चेहरे या आंखों पर न आए। स्प्रे करने के तुरंत बाद किसी अच्छे साबुन से नहाना अनिवार्य है, और स्प्रे में उपयोग किए गए कपड़ों को परिवार के बाकी कपड़ों से अलग धोना चाहिए। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण सावधानी फसल के चुनाव को लेकर है। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर नई जानकारी रखने वाले किसान कर बैठते हैं। तंबाकू का पानी या धूल कभी भी सोलेनेसी परिवार की फसलों पर नहीं डालना चाहिए। खेती की भाषा में सोलेनेसी परिवार में आलू, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और धतूरा जैसी फसलें आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसका कारण एक बहुत ही खतरनाक विषाणु यानी वायरस है
जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस (TMV) कहा जाता है। ये वायरस तंबाकू के पत्तों में मुख्य रूप से पाया जाता है और सूखने के बाद भी ये पत्तों में महीनों या सालों तक जिंदा रह सकता है। जब हम तंबाकू का पानी बनाते हैं तो हो सकता है कि उसमें यह वायरस मौजूद हो, क्योंकि टमाटर, बैंगन, आलू और मिर्च भी तंबाकू के ही कुल परिवार की फसलें हैं। इसलिए यह वायरस इन फसलों पर बहुत तेजी से आक्रमण करता है। अगर आपने अनजाने में इन फसलों पर तंबाकू का छिड़काव कर दिया तो कीट तो मर जाएंगे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी पूरी फसल इस टोबैको मोज़ेक वायरस की चपेट में आकर बर्बाद हो जाएगी। पत्तों पर पीले और हरे रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और पूरी खेती सूख जाएगी। इसलिए इन विशिष्ट फसलों पर कभी भूलकर भी तंबाकू का प्रयोग न करें। इसकी जगह आप नीम आधारित या अन्य जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। बाकी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों, कपास, दलहन, तिलहन और फल वाले वृक्षों पर आप इसका निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी सावधानी छिड़काव के समय की है। तंबाकू के पानी का छिड़काव कभी भी तेज धूप और अधिक तापमान में नहीं करना चाहिए। तेज धूप में छिड़काव करने से पत्तों पर दवा जमा हो जाती है और गर्मी के कारण पत्ते पीले पड़कर जल सकते हैं, जिसे लीफ बर्न कहा जाता है। छिड़काव हमेशा सुबह जल्दी करना चाहिए, जब ओस सूख चुकी हो लेकिन धूप तेज न हुई हो, या फिर शाम के समय 5 बजे के बाद करना चाहिए, जब मौसम ठंडा होने लगता है। शाम के वक्त छिड़काव करना सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि रात के समय तापमान अनुकूल होता है और कीट रात को ज्यादा बाहर निकलकर पत्ते खाते हैं, जिससे दवा अपना पूरा असर दिखा पाती है। चौथी महत्वपूर्ण सावधानी पर्यावरण और मित्र कीटों की सुरक्षा से जुड़ी है। तंबाकू की दवा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है। इसका मतलब है कि यह दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करता। यह जितना खतरनाक एफिड्स और थ्रिप्स के लिए है, उतना ही नुकसानदायक फसल के मित्र कीटों के लिए भी है। खेती में बहुत से मित्र कीट होते हैं जो परागण यानी पॉलिनेशन का काम करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां और तितलियां। और कुछ ऐसे भी मित्र कीट होते हैं जो दुश्मन कीटों को खाते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल और क्राइसोपरला। अगर आप मधुमक्खियों के आने के समय खेत में तंबाकू स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियां मर जाएंगी, जिससे आपकी फसल में फल कम आएंगे और पैदावार घट जाएगी। इसलिए स्प्रे उस वक्त करें जब फूल कम हो, और अगर फूल खिले हुए हैं तो केवल शाम के अंधेरे में स्प्रे करें, जब मधुमक्खियां अपने छत्तों में लौट चुकी होती हैं। इसके साथ ही बचा हुआ दवा का घोल कभी भी तालाब, कुआं, नदी या नहर में नहीं बहाना चाहिए। निकोटीन मछलियों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए बेहद घातक जहर है। थोड़ी सी भी मात्रा पूरे तालाब की मछलियों को मार सकती है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर एक ऊंची, बंद जगह पर जहर का लेबल लगाकर रखना चाहिए। पांचवी सावधानी फसल की तुड़ाई और कटाई से संबंधित है। ध्यान रखें, निकोटीन का दुष्प्रभाव इंसानों पर भी पड़ता है। हालांकि प्राकृतिक वातावरण में धूप और हवा के संपर्क में आने पर निकोटीन का प्रभाव और उसके अवशेष कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सब्जियों और फलों की तुड़ाई से कम 15 से 20 दिन पहले तंबाकू का कोई भी छिड़काव फसल पर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप कल टमाटर या भिंडी तोड़ने वाले हैं और आज तंबाकू स्प्रे कर दिया, हालांकि भिंडी पर स्प्रे कर सकते हैं, टमाटर पर नहीं, तो वह अंश बाकी रह जाएगा और खाने वालों के पेट में जाकर बीमारी पैदा करेगा। इसलिए हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग के बीच एक बड़ा सुरक्षित प्रतीक्षा समय रखना बहुत जरूरी है। मिट्टी में प्रयोग करते समय भी थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। जब हम मिट्टी को सॉइल ट्रीटमेंट देते हैं और मिट्टी के अंदर दीमक या नेमाटोड्स का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, तब तंबाकू की धूल को सीधे खेत में बिखेरकर जुताई की जाती है। इससे मिट्टी के सारे हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। पर इसके प्रयोग की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में तंबाकू धूल डालने से केचुए, जो किसान के सबसे बड़े मित्र होते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वह भी मर सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग केवल उतनी ही मात्रा में और तभी करें जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी हो। इस दवा को बनाते समय ताजे पानी का ही उपयोग करें और दवा को लंबा स्टोर करके न रखें। तंबाकू के पानी को
अगर हम बहुत दिनों तक बर्तन में भरकर रख छोड़ते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन हो सकता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। कोशिश करें कि जितना घोल खेत में आज डालना है उतना ही अर्क ताजे पानी में बनाएं और उसको उसी दिन या अगले दिन तक इस्तेमाल कर लें। सूखे पत्तों को या अर्क को हमेशा ठंडी और अंधेरी जगह पर स्टोर करें। धूप में बनाकर रखने से भी उसकी रासायनिक बनावट में फर्क पड़ता है और परिणाम कम आते हैं। अंत में अगर देखा जाए तो रासायनिक खेती के इस दौर में जहां किसानों की आधी कमाई महंगे कीटनाशक और उर्वरक खरीदने में निकल जाती है, वहां इस तरह के देसी और जैविक तरीके खेती को लाभकारी बनाने की एक कुंजी है। तंबाकू का ये स्प्रे न सिर्फ रस चूसक कीटों और कई अन्य बीमारियों से फसल को बचाता है, बल्कि इससे पौधों में एक प्राकृतिक चमक और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। जो ठोस कचरा छानने के बाद बचता है वो बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक खाद का काम करता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जो फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस नुस्खे का उपयोग करने से पहले एक बार खेत के छोटे हिस्से यानी केवल 5-10 पौधों पर स्प्रे करके परीक्षण कर लेना चाहिए। इस परीक्षण को स्पॉट टेस्टिंग या पैच टेस्ट कहते हैं। अगर 14 से 24 घंटे में पौधों पर कोई जलन या दुष्प्रभाव न दिखे, तभी इसका प्रयोग पूरे खेत में करना उचित रहता है। यही सब बातें तंबाकू के उपयोग को खेती में एक बेहद आकर्षक और असरदार विकल्प बनाती हैं। और दोस्तों, अगर आप सच में अपनी खेती को खर्चे से बचाकर मुनाफे में बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ देसी कीटनाशकों तक ही सीमित मत रहिए। बीज का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत बार किसान महंगे हाइब्रिड बीज खरीद लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है और देसी बीज उससे कैसे बेहतर साबित हो सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। इसी विषय पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में हाइब्रिड बीज का काला सच और देसी बीज में क्या अंतर है, पूरी गहराई से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि सही बीज प्लस सही देसी उपाय बराबर 2 गुना फायदा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। अभी जाकर जरूर देखें, वरना आप खेती के सबसे बड़े राज से अनजान रह जाएंगे।